चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब देखिए, हम लोग रूल के माध्यम से समझेंगे। रूल 1, वी यूज़ ए प्लूरल वर्ब। हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग तब करते हैं व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड। जहाँ हम देखेंगे दो से अधिक सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हो, तो हम लोग वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। गणेश एंड गीता आर कजन्स। देखिए, गणेश एंड गीता ये दो व्यक्ति हो गया, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, जिसके लिए आपने वर्ब यहाँ पर आर का प्रयोग किया है। प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया, कजन्स। अब देखिए, डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड फेथ इन वन सेल्फ गिव अस सक्सेस। यहाँ देखिए, अनुशासन, हार्डवर्क, खुद का मेहनत एंड फेथ इन वन सेल्फ, और अगर आप अपने अंदर में विश्वास रखते हैं कि एक रोज़ मेरा मेहनत ज़रूर कामयाब करेगा, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल गिव का प्रयोग किया गया है। यानी कि वर्ब आपको प्लूरल है, गिव का प्रयोग किया, यानी कि डिसिप्लिन, हार्डवर्क, फेथ इन वन सेल्फ, ये तमाम जो है मिल करके आपको प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब रूल 2 देखिए, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब। अगर हम लोग और के साथ कोई सेंटेंस देखेंगे, जैसे मान लीजिए द मिल्कमैन और द गार्डनर रिंग्स द डोरबेल फर्स्ट, या मिल्कमैन हो या गार्डनर जो है सबसे पहला दरवाज़ा का घंटी बजाएगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का बात हो रहा है, और दो में से एक, और इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर है, रिंग्स। उसी तरह शुगर और जैगरी, या शुगर और जैगरी इज़ यूज्ड एज द स्वीटनर इन दिस डिश। शुगर, चीनी हम जानते हैं, लेकिन जैगरी हम लोग नहीं जानते हैं। तो जैगरी हम आपको बताते थे, जैगरी हो गया गुड़, जो हम गुड़ खाते हैं। तो शुगर और जैगरी, यहाँ पर या शुगर का इस्तेमाल होगा या गुड़ का इस्तेमाल होगा, कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, जिसके लिए आपने वर्ब भी सिंगुलर इज़ का प्रयोग किया, इज़ यूज्ड एज द स्वीटनर इन दिस डिश। तो इसको बार बार समझने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 3 को आप देखें, इफ़ देयर आर एक्सप्रेशंस लाइक अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स और नॉट फॉलोइंग द सब्जेक्ट, द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द सब्जेक्ट ओनली। अगर आप एक्सप्रेशंस देखेंगे अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स और नॉट, ये जो है वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ सब्जेक्ट पर होती है। सेंटेंस के माध्यम से आप समझें, सागरिका along with her cousins is coming to our house this weekend। यह सागरिका along with her cousins, उसके तमाम कज़न्स के साथ में आ रही है इस हफ्ते के आखिर में हमारे घर। तो अब यहाँ पर देखिए, सागरिका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके लिए यहाँ पर आपने इज़ का प्रयोग किया, इज़ कमिंग। ऐसे तमाम एक्सप्रेशंस में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, कुछ सोचना ही है, बस आपने वर्ब भी सिंगुलर डाल दिया। मिनी एज वेल एज आदिल राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग। मिनी और आदिल, ये दोनों व्यक्ति जो है सवेरे जाग जाते हैं। तो मिनी एज वेल एज आदिल, तो एज वेल एज आदिल, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट राइजेज। अब देखिए, द मिनिस्टर्स नॉट द प्रेसिडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस। द मिनिस्टर्स, यहाँ जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, नॉट द प्रेसिडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, जिसके लिए आपने यहाँ पर आर का प्रयोग किया। अब रूल नंबर 4 में आप देखिए, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर ए सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए, आइदर मालती और सुधा हैज़ वन इट, या मालती जीती हो या सुधा जीती हो। तो यहाँ पर देखिए, कोई एक व्यक्ति का बात हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया है। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको हैज़ लगाना है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो
तो यहाँ पर जो है आइदर मालती और सुधा, या मालती जीती हो या सुधा जीती हो, इसीलिए जो है सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, नाइदर दीपू नॉर यास्मीन हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल, या जो है नाइदर दीपू, ना ही दीपू जीता है, ना ही दीपू जीता है, नॉर यास्मीन, ना ही यास्मीन जीती है, ना दीपू जीता है, ना यास्मीन जीती है, हैज़ वन द गोल्ड मेडल, यानी गोल्ड मेडल कोई नहीं जीता है। तो यहाँ दो व्यक्ति का बात नहीं हो, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति का बात हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है। तो इस वीडियो को आप एक दफ़ा में नहीं समझेंगे तो बार। अब रूल नंबर 5 आप देखेंगे, सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोनाउंस। हम लोग प्रोनाउंस में जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन एंड समबॉडी, ये तमाम जो प्रोनाउंस आप देखेंगे वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ईच ऑफ अस इज़ ए ट्रेन्ड कुक, ईच ऑफ अस यानी कि यहाँ पर जितने कुक खड़े हैं वो आपस में बोल रहे हैं, मतलब कि ईच ऑफ अस इज़ ए ट्रेन्ड कुक, हम सब जो हैं ट्रेंड बावर्ची हैं। तो यहाँ पर ईच का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप जो हैं इज का प्रयोग किए। एवरीवन इज़ इनवाइटेड टू द प्रोग्राम, प्रत्येक व्यक्ति जो है इस प्रोग्राम में दावत दिया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन इज सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर जो है आपने इज का प्रयोग किया। द लाइब्रेरियन गेट्स इरिटेटेड व्हेन समबॉडी टॉक्स, जो लाइब्रेरियन है वो गुस्सा आ जाते हैं अगर कोई बोलता है। समबॉडी टॉक्स, समबॉडी कोई एक व्यक्ति भी अगर बोले, समबॉडी, द लाइब्रेरियन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो है आपने टॉक्स का प्रयोग किया। अब आगे देखिए, रूल नंबर 6, सम सेंटेंसेस बिगिन विथ देयर और हियर। कुछ सेंटेंसेस THERE, देयर और हियर दे करके शुरू होती है। इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट्स कम्स आफ्टर द वर्ब। इन तमाम सेंटेंस में जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब के बाद आती है। इन सच सेंटेंसेस टू द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट। अब देखिए, हियर इज ए रैबिट, हियर इज ए रैबिट, यहाँ पर अब ए रैबिट सिंगुलर है और वर्ब के बाद ही जो है आपको सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो आपको पहले ही बता दी गई, हियर और देयर का जहाँ सेंटेंस में शुरुआत रहेगा तो वर्ब के बाद ही जो है आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो एक रैबिट के बारे में बोला जा रहा है तो इज़, हियर आर ए फ्यू रैबिट्स, हियर आर ए फ्यू रैबिट्स यानी एक से अधिक है, यानी कुछ चूहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो है प्लूरल फॉर्म रैबिट्स है, रैबिट्स है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आर जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। देयर आर 5 गर्ल्स इन दिस रूम, इस कमरे में 5 लड़कियां हैं। तो गर्ल्स सब्जेक्ट इज प्लूरल और इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, वर्ब आर। अब देयर इज़ 1 गर्ल बिहाइंड द डोर, और देखिए देयर इज़ 1 गर्ल, एक लड़की जो है दरवाजे के पीछे में है। तो यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है तो सिंगुलर इज का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज़ को आप, और रूल 7 भी आप समझ लें, व्हेन द सब्जेक्ट इज ए कलेक्टिव नाउन लाइक टीम और कॉमिटी। अगर सब्जेक्ट आपका कलेक्टिव नाउन है जैसे टीम या कॉमिटी, इस तमाम जो है कलेक्टिव नाउन है, वी यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स बेस्ड ऑन द मीनिंग वी वांट टू कॉन्वे। यहाँ पर हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग वैसे करते हैं जब हमको कुछ चीज़ को कॉन्वे करना है और कॉन्वे में ये सिंगुलर टीम के बारे में बोल रहे हों या 2 टीम के बारे में बोल रहे हों, तो यहाँ पर उस लिहाज से कॉन्वे की जाती है। अब इसको हम समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से। द टीम प्लेज वेल, यहाँ देखिए द टीम, ये जो है द टीम एक टीम के बारे में बोला गया है, 1 टीम, मान लीजिए इंडिया का टीम, द इंडियन टीम प्लेज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको
सिंगुलर वर्ब प्लेस का प्रयोग किया गया है। द टीम इज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर यूनिट हियर। यहाँ द टीम को जो है एक सिंगुलर यूनिट के लिहाज से पकड़ा गया है। उसी तरह द टीम आर स्पेंडिंग देयर लेजर टाइम इन द कंट्री साइड। अब यहाँ पर द टीम, यह दो टीम के बारे में बोला जाए। द टीम आर, जहाँ आर लग गया तो आपको समझ जाना है जो दो टीम यहाँ खेल रही है उसमें से दोनों टीम जो है जा रहे हैं अपना लेजर टाइम कंट्री साइड में बिताने के लिए। तो आप जब कॉन्वे कर रहे हैं, कॉन्वे करने के साथ साथ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ आर का प्रयोग किया गया है दैट इज़ प्लूरल वर्ब, और यहाँ पर दो टीम के बारे में बताया जा रहा है। अब द टीम इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट इंडिविजुअल्स, यहाँ पर जो द टीम है वो सेपरेट इंडिविजुअल टीम के लिहाज से समझाया जा रहा है। तो बच्चों, जो वीडियो न समझ में आया बार बार देखेंगे और